अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग में आप लोगों का है जी स्वागत। मैं जी एक दफ़ा फिर से अपनी कुकिंग स्किल्स आज़माते हुए अपनी कुकिंग स्किल का भरपूर क्या उसको कहते हैं कि तहे दिल से मुज़ाहिरा करते हुए हमारे घर में है दावत। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हम गए हुए थे मार्केट, हम मीट वग़ैरह और सारी चीज़ें जो ख़त्म थी वो लेके आए हैं। काफ़ी सामान ऐसा था जो घर से ख़त्म हो चुका था, जो कि मुझे ही आके लेना था। तो अब फिर आप देख लें, बस ये वीकेंड का व्लॉग है। जब लास्ट वीकेंड आया था ना, लास्ट वीकेंड नहीं लंबा वाला वीकेंड आया था ना, तो तब की ये वीडियो आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ मीठे में केक। आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि मेरा आज का मेन्यू क्या है। बच्चों के लिए मैंने बनाया था केक। एक्चुअली मैं मार्बल केक बनाना चाह रही थी, क्योंकि जो मैंने लास्ट मार्बल केक बनाया था ना, वो मेरा इतना हिट गया था ना इतना वो पसंद किया गया था कि मुझे फिर मजबूरन दोबारा से मैंने वही सोचा। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि जब मैं बना चुकी, सारा कुछ मैं कर चुकी, तो मैंने देखा मेरे पास कोको पाउडर ही ख़त्म हो चुका था। और इस दिन मार्केट्स भी बंद थी और मैं चाह भी नहीं थी रही कि अब मैं हस्बैंड को स्पेशल भेजूँ, अगर ओपन भी होती तो भी। तो फिर मैंने नॉर्मल ही ये केक जो है ना, इसको मैंने बेक किया और ये इतना मज़ेदार बना था। सही बात है, आपकी सोच है, इतना ये यम्मी बना था। और मैंने इसको डबल रेसिपी जितनी थी ना, ये इसको मैंने डबल बनाया था, डबल क्वांटिटी में मैंने इसको बनाया था। इसमें 6 अंडे मैंने डाले थे, जो कि 3 अंडे जाने थे, और 1 कप इसमें जाना था बेकिंग पाउडर, मैंने 2 कप डाले। रेसिपीज़ की मैंने लास्ट जो मैंने दावत वाला व्लॉग डाला था ना, उसके अंदर मैंने बताई भी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। केक अगर आप लोग बेक कर रहे हैं ना, तो आपने एक चीज़ बस ख़्याल रखना है कि उसको आपने फेंटा अच्छे से लगाना है। जब आप अंडे और चीनी डालेंगे ना, उसको जितना आप अच्छे से फेंटा लगाएँगे, आपका केक उतना ही मज़ेदार और यम्मी बनेगा। अगर आप केक बैठ जाता है ना दरमियान से, और ठीक से बेक नहीं होता, ये अंदर से कच्चा रह जाता है। अंदर से जो कच्चा रह जाता है ना, वो आपने देखना होता है कि हीट जो है ना, वो आपने रखनी होती है ज़रा-सी कम। क्योंकि आपका केक अगर बेक होते हुए ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, कोई इसमें वो परेशानी की बात नहीं है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आपका केक मिनटों में बेक हो रहा है ना, तो वो है, वो ऊपर से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो उसके लिए आप पहले तो समझना है कि जिस चीज़ में आप केक को बेक कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर और वो सारा कुछ, वो तो इतना वो भी ख़ैर मुश्किल नहीं है। और दूसरी जो इसके फूलने की बात है ना, वो यही है कि आप अंडों को अच्छे से करें बीट, और फिर देखिए आपके केक के कमाल। और ये देखिए मेरे केक के कमाल, यहाँ पे केक अच्छे से ठंडा हो चुका था और फिर मैंने इसे काटा था। एक्चुअली जिस दिन मेहमान आए थे ना, उससे 1 दिन पहले का ये है क्लिप जो भी आप देख रहे हैं। केक भी मैंने 1 दिन पहले बेक कर लिया था, और मैंने मीठे में रसमलाई बनाई थी, वो भी मैंने पहले ही बेक कर ली थी। उसके बाद मुझे नान बनाने थे, और उसके लिए मैंने आटा भी 1 दिन पहले ही गूँध के रख लिया था। प्याज़, लहसुन वग़ैरह सारा कुछ जो है ना, वो मैंने इस तरह के काम 1 दिन पहले ही ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि इतना बंदा थक जाता है ना, सेम डे अगर आपको सारे काम करने पड़ जाएँ तो। मैंने नान का आटा दूध के साथ गूँधा था, और दूध को मैंने नीम गरम नहीं किया। नॉर्मली हम जब भी नान का आटा गूँथते हैं, तो जो दूध होता है या फिर पानी से गूँध रहे हैं, तो उसको हमने हल्का-सा नीम गर्म करना होता है। तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाने थे नान, तो मेरे पास इनफ टाइम था। ये इसने फूलना ही फूलना था, फूलने के सिवा इस आटे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आटा जो है यहाँ पे हुआ रेडी, इसमें थोड़ी-सी मैंने कलौंजी डाली थी। अगर आप नान बनाते हुए थोड़ी-सी कलौंजी डाल लेते हैं ना, तो उसका जो जायका होता है ना, वो सुपर से ऊपर हो जाता है। इतना वो मज़ेदार उसका वो बहुत मज़े के नान बनते हैं ना इस तरीके से। और बस थोड़ी-सी ये थोड़ी-थोड़ी-सी जो चीज़ें होती हैं, ज स्पाइसेस होते हैं, इन्हें इधर इधर से उधर करें, तो आपकी जो चीज़ बनाते हैं आप, उसको फिर 4 चाँद लग जाते हैं। अब जी मीठे में आ चुका है यहाँ पे रसमलाई का टाइम, और दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। मेरे अंदाज़े ज़िंदाबाद, मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, बस अंदाज़ा, मेरा अंदाज़ा ज़िंदाबाद। मैंने इवन कि बेकिंग में भी मैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अंदाज़ा हर अपना बंदा चला अपने काम लेती हूँ। में माहिर होता है। जो आपका काम होता है ना, आप वो कर के उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं ना, तो बेकिंग करने वाले आपको ये कहते हैं कि देखिए मेज़रमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। इसको आपने इधर से उधर नहीं करना, आपका ख़राब हो जाएगा ये वो। पहले ही इतना डरा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है।
यहाँ पे चिकन बॉयल हो रहा है, जो मुझे बनाने हैं आलू और चिकन के। चिकन तकरीबन यहाँ पे डन हो चुके हैं। अब इसकी जो चूल्हा है वो हम कर देंगे बंद और इसको करेंगे साइड पे। साथ ही मुझे जो चिकन फ्राई करना है उसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लेग पीसेस लिए। इनको मैंने सिरके में और नमक में तकरीबन आधा घंटा डिबो के रखा है और अब इसका पानी जो है वो सारा मैंने ड्रेन कर लिया है। अब जो रहता है वो भी हो जाएगा नीचे इससे। और अब इसकी मैं मैरिनेशन करूँगी। और यहाँ पे मुझे राइस के लिए चिकन जो था वो भी मैंने साफ़ करके साइड पे रख लिया है और जो मुझे सालन बनाना है वो भी मैंने साइड पे रख लिया। सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो एक दफ़ा होता है कि जो मीट आपने यूज़ करना है ना उसको सारा कट करके साइड पे रख लें, साफ़ कर लें, तो ऐसे लगता है काम ख़त्म होगा। यहाँ पे जो आलू में मुझे ज़रूरत है जिनकी वो भी मैंने यहाँ पे कट करके रख ली है मैं। तो अभी बस लग जाते हैं बाकी काम पे। अच्छा, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। इस दिन आ रहे थे मेहमान और मैंने उठते ही किचन में जाने से पहले मैंने क्या किया कि मैं खुद रेडी हुई, कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर जी लग गए काम पे। और मेरे पास सूखा धनिया और ज़ीरा उसको वो मैंने पीसना था, तो मैंने सोचा कि चलिए इनका पहले पाउडर बना लेती हूँ। मुझे पहले इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था, वरना मैं क्या करती हूँ कि हमेशा मैं इसको भून के ठंडे करके तो फिर मैं इनको ड्राई रोस्ट करती हूँ और फिर मैं इनका बनाती हूँ पाउडर। लेकिन इस दिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही डाली। और ये जो मशीन है ना, इससे पहले कि आप लोगों के सवाल आए कि ये मैंने पाउडर बनाने वाली जो मशीन रखी हुई है, ये मैंने कहाँ से लिया? ये मेरे ख़्याल से अब तो कोई 6-7 साल हो चुके हैं। 6-7 साल पहले मेरे हस्बैंड ने अमेज़न से ऑर्डर की थी। और ये वैसे तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये कॉफ़ी का वो पाउडर बनाने वाली है, जो कॉफ़ी के दाने होते हैं ना उनका पाउडर बनाने वाली ये मशीन है। लेकिन हमारा गरम मसाला ज़िंदाबाद ऐसे रगड़ा लगाती है, पाउडर बना के बाहर छोड़ती है। अच्छा जी, मुझे अब बनाने थे आलू और चिकन के कटलेट्स और उसके लिए चिकन बॉयल हुआ। आलू भी मैंने 1 दिन पहले बॉयल करके रख लिए थे। ये छोटे-छोटे से काम होते हैं जी, अगर हम 1 दिन पहले ही अपने कंप्लीट कर लें ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये भी बच्चों के फ़ेवरेट है। बड़े तो शौक से खाते ही खाते हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और मेरा जो सारी चीज़ें मैं आज बना रही हूँ ना, सब मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ। जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप पहली मेरी ऐसी वीडियो देख रहे हैं आप दावत की, जिसमें मैं मटन का नहीं यूज़ कर रही, सिर्फ़ इसमें व्हाइट मीट है। यानी कि सिर्फ़ इसके अंदर चिकन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि रेड मीट नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि चलें फिर रेड मीट को करते हैं साइड पे। तो सारा फिर जो है ना वो चिकन ही कर दें। 20 केजी लेके आए हैं, तो उसे भी तो किसी साइड पे लगाना ही है ना। अच्छा, ये वाला काम जो है ना, ये छोटे-छोटे से काम है, ये आपका इतना टाइम लेते हैं ना। और इसके जो इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं वो भी कोई इतने नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को कमेंट में आप कीजिएगा, तो मैं आपको रेसिपी इसकी डिटेल से बता दूँगी। इसको कबाब बना के मैंने साइड पे किए, इन्हें मैंने शेप दे के साइड पे किया। और अब मैं आ गई हूँ अपने सालन की तरफ और मुझे राइस बनाने थे, पुलाव मैंने बनाना था। पहले मैंने सोचा हुआ था कि बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी इतनी चीज़ें बना रही हूँ ना, तो मैंने बिरयानी बनाई तो वो मैं काम फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, तो इसमें पुलाव जो है ना वो मज़ेदार सा बना लेती हूँ। ज़्यादा उसमें स्पाइसेस भी नहीं मैं डाल रही और जल्दी बन के भी रेडी हो जाएगा। पुलाव के लिए मैंने प्याज़ डाल के साइड पे कर दिए, अब वो भी साथ फ्राई हो रहे हैं। और साथ ही मुझे जो आलू और चिकन का सालन बनाना था, उसके लिए भी मैं प्याज़ कट करके डाल लूँगी हांडी में, तो एक साथ दोनों जो मसाले हैं ना वो बनते जाएँगे। मेहमान आ रहे थे सेकंड टाइम, शाम के टाइम आ रहे थे और मैं यहाँ पे सुबह नाश्ता करने के बाद तो फ़ौरन से फिर मैं किचन में आ गई अपना काम ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे मैंने चावल अभी तक नहीं भिगो के रखे हुए थे। जो मसाला रेडी हो जाएगा ना पुलाव का, तो इसके अंदर मैं पानी भी डाल के रख दूँगी। और जब गेस्ट आएँगे तो उससे पहले जब मैं नान वग़ैरह बनाऊँगी या कबाब फ्राई करूँगी, तो मैं ये इसको बॉयल दे के तो फिर इसके अंदर राइस डाल दूँगी। अच्छा, इससे पहले मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है। केएफसी स्टाइल में मैं फ्राइड चिकन बना रही हूँ।
इस तरह की जो छोटी-छोटी सी मशीनें होती हैं ना, जिनको हम अवॉइड कर देते हैं, सस्ती अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये मैंने कोई 15 यूरो की मेरे ख़्याल से ली हुई है। ये इतना आपका काम देती है ना, हैंडी होती हैं इस तरह की चीज़ें छोटी-छोटी। और स्पेशली अगर आपने प्याज़ वग़ैरह चॉप करने हो, पेस्ट बनाना हो, तो उसके लिए बहुत काम आते हैं। लंबे वो जो बड़े चॉपर होते हैं, उनका तो लंबा-सा प्रोसेस होता है, वॉश करें और वो तो फिर जब आप इतने बर्तन देखते हैं ना, तो मशीनें वैसे ही आपका यूज़ करने पे दिल नहीं चाह रहा होता कि अच्छा इसको इतना साफ़ करना है, तो साइड पे लगाना है, सँभालना है, तो इससे बेहतर है कि बंदा हाथ से कर ले। लेकिन इस तरह की जो छोटी-छोटी सी होती है ना चॉपर, ये आपके बड़े काम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम केएफसी विज़िट कर नहीं सकते, वहाँ पे तो हम जा नहीं सकते, तो उसका एक देसी तरीका है, आप इस तरीके से चिकन बना के देखें, आपको बहुत मज़े का लगेगा। बहुत ही आसान है ये चिकन बनाना। इसकी कोई मैरिनेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसकी फ्राइंग में भी कोई वो इतना मुश्किल टाइम नहीं लगता। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इवन के बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। ख़ैर यहाँ तक बड़ों की बात है, मुझे लगता है बड़े बेचारे तो कुछ भी नहीं छोड़ते, जो कुछ भी मिलता है खा लेते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ अब तो वेट ही नहीं कंट्रोल में आता। तो वो कितने प्यारे बचपन के दिन थे ना, जब हम आधी रोटी खा के तो छोड़ दिया करते थे, बस अब दिल नहीं चाह रहा, और अब तो जो मिलता है बस बंदा खा ही जाता है, खुद ही जानबूझ के ही आपने छोड़ना है, ये सोच के कि आपका वेट बढ़ जाएगा। कभी-कभी तो मैं सोचती हूँ कि छोटी-सी ज़िंदगी और ये वेट कम करने में ही शायद निकल जाएगी। पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्याज़ जो है उन्हें थोड़ा-सा फ्राई किया, उनका जब थोड़ा-सा कलर चेंज हो चुका था तो उसके अंदर मैंने डाल दिए फिर गरम मसाले और मोटे मसाले, और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया चिकन। चिकन को अब खूब अच्छे तरीके से हम इसके अंदर करेंगे फ्राई, और जब चिकन फ्राई हो जाएगा, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अपना नमक और मिर्च डाल देंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, तो रेड मिर्चें जो है उनका मैं कम ही इस्तेमाल करूँगी। और दूसरी तरफ बन रहा है जी आलू और चिकन, तो ये भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल स्टाइल से, जिस तरह के हम हमारे आम घरों में बन ही रहा होता है, जिस तरह हम आलू चिकन बनाते हैं, तो सेम वही रेसिपी है। और कोई इसमें वो मुश्किल भी नहीं है, इसीलिए मैं एग्ज़ैक्ट वो साथ-साथ आपको बता भी नहीं रही, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सादे से देसी-सी चीज़ें होती हैं ना, ये सबको ही बनाना आता होता है। और अगर आप थोड़ी-सी ग्रेवी इसकी थिक करना चाह रहे हैं, तो प्याज़ों का थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ होता है, और उसके बाद आप योगर्ट डालें, योगर्ट से भी आपकी ग्रेवी जो है ना, वो थिक हो जाती है। लेकिन आलू और चिकन जब भी हम बना रहे होते हैं ना, या आलू किसी भी सब्ज़ी के साथ आप मिक्स करके बना रहे होते हैं, मतलब दोनों चीज़ें, तो आलू को जब आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वो करते हैं ना फ्राई, तो आलू का एक अपना ही वो निकलता है, और उससे आपकी जो ग्रेवी है ना, वो थिक हो जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी शोरबा जो है वो ज़्यादा थिक नहीं हुआ, तो आप 2 आलू के पीस लेके तो उनको मैश करके शोरबे के अंदर मिक्स कर दें, और आपका शोरबा बिल्कुल गाढ़ा और थिक हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा होगा। अच्छा, ये वाली जो ग्रे कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, ये आप मेरी वीडियो में पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड ने ली थी जब मैं पाकिस्तान से वापस आई ना, तो उन्होंने ये लेके रखी हुई थी और मुझे इतनी पसंद आई, इतनी मुझे खुशी हुई। काउफलैंड मार्केट से वो लेके आए थे, और ये है 32 सेंटीमीटर, अच्छी खासी बड़ी कढ़ाई है ये, और ये उन्हें डिस्काउंट में मिली थी 20 यूरो की, जो कि इस साइज़ की, इस तरह के बर्तन 20 यूरो में बिल्कुल भी नहीं मिलते, 30 के अराउंड इसकी प्राइस होती है। और इसके अंदर मैंने राइस बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे बने थे। राइस हमेशा जब भी आप बनाएँ ना, तो आप ये बेशक खुद ये ट्राई कर लेना, देख लेना कि राइस जितने खुले बर्तन में हम बनाते हैं ना, राइस उतने ही मज़ेदार और खिले-खिले बनते हैं। राइस जो है ना, दाने उनके टूटते नहीं हैं। पुलाव में मैंने जो पानी डाला है, मैं बना रही थी, 4 ग्लास चावल मैंने लिए थे, और फिर मुझे उनके अंदर डालना था 7 ग्लास मैंने पानी डाला था, और जो मुझे आपने पानी इस्तेमाल करते हुए देखा, वो यखनी थी जिसके अंदर मैंने चिकन बॉयल किया था, तो मैंने उसी चिकन स्टॉक को साइड पे कर लिया था, सेव कर लिया था, क्योंकि मुझे पुलाव बनाना होता है, तो पुलाव में भी आपको पता है कि यखनी का इस्तेमाल होता है, तो वो वाला फिर जो बॉयल जिसमें चिकन किया था, तो वो मैंने साइड पे कर लिया। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैलेड, सैलेड और रायता, और अगर आपने साथ मिंट चटनी बनानी है, तो ये चीज़ें भी आपका अच्छा खासा टाइम लेती हैं। रायता भी अगर 1 दिन पहले बना के रख लिया जाए ना, और अगर आपने कोई चटनी साथ बनानी है, तो वो भी पहले बना के रख लिया जाए, तो यकीन करें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना, वो बच जाता है। लेकिन सैलेड ऑफ़ कोर्स आप नहीं बना के रख सकते पहले, क्योंकि वो पानी छोड़ जाता है और मुरझा जाता है, और वो अच्छा भी नहीं लगता।
तो ख़ैर जी अब मैं लास्ट में काम कर रही हूँ, इसके बाद मेरे थोड़े से ही काम हैं। लेकिन ज़्यादा काम जो है ना वो यहाँ पे हो चुके थे। हस्बैंड भी मेरे घर थे और टेबल पे बर्तन रखना और इस तरह के छोटे-छोटे जो थे ना मेरी काफ़ी हेल्प उन्होंने भी करवा दी थी। अक्सर हमारे माइंड में जो चीज़ आ रही होती है ना, पाकिस्तान से अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है कि सारा दिन तुम घर में क्या करती हो? फ़ारिग रहती हो? तो ये करते हैं हम सारा दिन घर में। और ये जो हमारी कुकिंग स्किल्स भी एक्स्ट्रा लेवल पे चली जाती है ना, यही वजह है। हमने कुछ भी अगर हमारा दिल चाह रहा है ना, तो हमने खुद ही बनाना है और खुद ही खाना है। और जब इस तरह की हम दावतें करते हैं ना, तो फिर आपको ज़ाहिर-सी बात है सारा आपको अकेले ही खुद ही काम देखना पड़ता है। अभी तो शुक्र है अल्लाह का यहाँ पे डिशवॉशर की सहूलत है। अगर ये भी ना होती तो मुझे लगता है कि बर्तन धोते-धोते ही हाथों ने घिस जाना था। अच्छा यहाँ पे जी अब बारी आ चुकी है फ्राइड राइस की खाना जो है ना वो आखिरी मराहिल में है। फ्राइड राइस नहीं, फ्राइड राइस मेरे मुँह से क्यों निकल रहे हैं, फ्राइड चिकन की बारी आ चुकी है और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके चिकन के ऊपर उसके एक्स्ट्रा वो बने क्रम्स ज़्यादा आएँ, तो आप फिर उसको 2 दफ़ा ये प्रोसेस आप रिपीट करें। इस तरह पानी में डिप किया, फिर उसके ऊपर मैदे की कोटिंग की, उसके बाद फिर पानी में डिप किया और फिर की कोटिंग। तो जो आपकी कोटिंग आपके वो जो एक्स्ट्रा बनते हैं ना, वो फिर इस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। और ऊपर से अगर आप इसको कवर कर देते हैं ना, तो आपका चिकन अंदर से भी गल जाता है। 5 मिनट के लिए आप अगर कवर कर दें ना, तो आपका चिकन बिल्कुल अंदर से भी गल जाता है। और फिर आप उसको ढक्कन को हटा दें तो बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आपका बन के रेडी हो जाता है। फिर आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाके ये मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से हमें हलाल मिलेगा, हमें तो हलाल नहीं मिलता तो कहाँ से खाएँ? यहाँ से आप खा सकते हैं। थोड़ी-सी मेहनत करें और घर में बना के तो आप खा सकते हैं। चिकन को बस आपने हल्के-हल्के कट भी लगा लेने हैं और जो मैंने इसकी कोटिंग के लिए मैदा रखा हुआ है ना, उसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च डाली हुई है, बस दैट्स इट और कुछ भी नहीं मैंने उसके अंदर डाला। गेस्ट भी हमारे यहाँ पे आ चुके थे और ये बस अब लास्ट टाइम था, मुझे नान बनाने थे गरमा-गरम। पहले मैंने इसलिए नहीं बना के रखे कि वो ठंडे हो जाएँगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। हालाँकि आप पहले भी बना के तो इसको अम, जो शॉपर होता है उसमें अगर आप बंद करके रख देते हैं ना, तो अगर आपके पास हॉट पॉट नहीं भी है, तो मुझे लगता है हॉट पॉट से भी ज़्यादा अगर आप शॉपर जो होता है ना थैली प्लास्टिक की उसमें अगर आप बंद करके रखते हैं तो आपके नान एक तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा और गरम भी रहते हैं। लेकिन मैंने प्रेफ़र किया था कि मैं जब गेस्ट आएँगे तो तभी मैं ताज़ा ही बनाऊँगी और कोई नहीं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, जहाँ पे बाकी सारा काम हो गया साथ में ये भी हो गए रेडी। ये वाली वीडियो एडिट करते हुए मुझे तकरीबन 4 घंटे लगे हैं। मैंने इसको एडिट किया, इसकी एडिटिंग पे मुझे बहुत टाइम लगा है। ये थी 50 मिनट की वीडियो थी ये और इसको मैं कट कर कर के जितने इसके पीसेस मैं कट कर सकती थी ना, जितने पॉसिबल थे वो मैंने किया और फिर मैं इसको फाइनली 19 मिनट पे लेके आई हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसके जो क्लिप्स थे ना वो नहीं कर सकती थी और जो इसकी वॉइस ओवर पे टाइम लगा वो तो सारा अलग है। इस तरह की जो वीडियोज़ होती है ना स्पेशली दावत से रिलेटेड तो इन पे एडिटिंग पे बहुत टाइम लगता है, इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ज़ाहिर-सी बात है जब आप बना रहे होते हैं ना, कुकिंग कर रहे होते हैं, साथ में आप शूट ले रहे होते हैं, वो तो आपका डबल टाइम लगता ही लगता है। लेकिन इसकी जो एडिटिंग होती है ना, वो भी एक दफ़ा आपका ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले एक दिन मेहनत करके खाना बनाएँ और फिर 2 दिन आराम से बैठ के खाएँ क्योंकि जब भी कोई दावत होती है ना, तो खाना बाद में जब बच जाता है ना, तो वो 1-2 दिन तो आपका ज़रूर चलता है और ये था लंबा वीकेंड और मैं बिल्कुल रिलैक्स थी कि चलें आज के दिन अगर सारा दिन किचन में घुस जाए, तो बाद में फिर रेस्ट मिले। एट द एंड आपको एक यही बात मिलती है अपना दिल खुश करने के लिए, अपना दिल राज़ी करने के लिए। ख़ैर मज़ाक कर रही हूँ ये मैं साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मज़ाक नहीं समझते, जोक को नहीं समझ पाते और फिर वो उस बात को एक अलग ही तरफ लेके निकल जाते हैं। जब आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ ही ना होते तो आप चाह रहे होते हैं कि आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आएँ, लेकिन जब आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर इस तरह के आपको कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दुआओं में